नमस्कार साथियों। जी फायर के कुछ लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन में आइए जानते हैं। अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल रेप कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वह अकेले नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद अब यह साफ होने लगा है कि महिला के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ बलात्कार किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला के टांग पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिया, फिर संजय को बुलाया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं। इसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचाना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 10,000 लाइक्स। दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेश अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस बलात्कार कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से प्लान्ड मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में बलात्कार हुआ और किसी को चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं था बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वेजाइनल स्वैब, पीएम ब्लड उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही हैं। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इस कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 9वें दिन पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने घोष से अब तक करीब 100 घंटे की पूछताछ कर ली है, लेकिन अब तक उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर ही सीबीआई की नजर टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 से 3 बजे के बीच हॉल में गईं तो दरवाजा बंद नहीं कर पाईं। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। आप इस तस्वीर को देखिए। इसी अस्पताल के दूसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेश बढ़ता जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं।
इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर हम जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी फायर। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।